Hello student, how are you? I hope you all are fine and safe. Student, in last video we have learned संज्ञा. मैंने संज्ञा बताया था, संज्ञा के बारे में समझाया था. आज मैं चैप्टर रीड करने जा रही हूँ. आज हमारी व्याकरण की बुक है व्याकरण पुष्पांजलि पार्ट 4 संज्ञा. संज्ञा इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसके बारे में बताऊंगी मैं. इसमें हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, उसके भेद, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बदला जाता है, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. उससे पहले बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? किराना स्टोर. किराना स्टोर में कितनी सारी चीज़ें हैं दिखाई देती हैं. आप अगर किराने की शॉप पे जाएं तो आपको बहुत सारी वस्तुएं दिखाएंगी. तो वो वस्तुएं जो दिखेंगी आपको दिखाई जाएंगी, जो दिखाई देंगी आपको वस्तुएं, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होगा. नाम हर किसी की पहचान है. संसार में जितने प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव जैसे कि हंसना, रोना आदि हैं, उन सब का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है. यदि नाम न होता तो बात करने या समझने की बड़ी असुविधा होती. अगर नाम ना होता किसी चीज़ का और तो हमें क्या समझने में बहुत दिक्कत होती. किराना स्टोर में इतना सारा सामान है तो हमें क्या पता लग जाता है कि हमें क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ हमें लेनी है, या किराने वाले को क्या चीज़ देनी है. अब आएंगे बच्चों संज्ञा के बारे में. किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा के भेद. संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे सचिन तेंदुलकर, हिमालय, विजय घाट, आगरा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल किला, गंगा, माधुरी, प्रशांत महासागर आदि. बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया है संज्ञा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा क्या है. अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे संज्ञा के. नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ने जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा. जिस संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं और प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे बिल्ली, मेज, बोतल, कुर्सी, गिलास, पंखा, पुस्तक आदि. बेटा इसमें सेब और तोता, लड़का, पिता, चिड़िया, पहाड़, गांव, आँख, बाल, घड़ी आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा. अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी भाव, दशा, गुण अथवा दोष, किसी भाव अथवा गुण तथा किसी दोष यानी कि जैसे कि किसी दशा, किसी गुण का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. भाववाचक संज्ञा क्रोध, वीरता, भलाई, बुराई, सफ़ेदी, ईमानदारी या मिठास, यौवन, धैर्य आदि. बच्चे, जो मैंने शब्द पढ़े हैं, क्रोध, वीरता, भलाई, बुराई, सफ़ेदी, ईमानदारी, बच्चों ना तो हम इन्हें देख सकते हैं ना इन्हें हम छू सकते हैं, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं. इनके बारे में पॉइंट्स दिया हुआ है अलग से. भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता. अभी मैंने बताया था इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, परंतु इनको केवल अनुभव किया जा सकता है. आप गरीब व्यक्ति को देख सकते हो लेकिन गरीबी को नहीं. सूर्य, चंद्रमा, प्रकृति, ग्रहों, उपग्रहों को व्यक्तिवाचक संज्ञा भी माना जाता है. बच्चों, अब पता लग गया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे माना जाता है. सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाता है. बच्चों, इसमें हमने 3 पढ़े थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. एक और पॉइंट इसमें है, इसमें 5 दिए हुए हैं आपकी क्लास में. एक है समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा. पहले हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा. अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के 2 अन्य भेद माने जाने लगे हैं, जो इस प्रकार हैं. समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. यह समूह जातिवाचक संज्ञाओं का ही होता है, जैसे परिवार, संघ, कक्षा, सेना, भीड़, झुंड, मंडली, गुच्छा, बेड़ा आदि.
समूहवाचक संज्ञा एक वचन भी हो सकती हैं और आवश्यकता के अनुसार इन्हें बहुवचन भी आ सकती है, बहुवचन में भी आ सकती हैं। इस कक्षा में आज कम विद्यार्थी आए हैं। सभी कक्षाएं मैदान में खड़ी हैं। हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं। तो ये क्या हो गई हमारी समूहवाचक संज्ञा के पॉइंट्स। अब है द्रववाचक संज्ञा। बच्चों, द्रववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे वस्तु का बोध होता है जिसका परिमाण जो जाना जा सकता है। जैसे कि आप कोई चीज़ लेने जाते हो, परिमाण क्या होता है उसका? आधी किलो, 1 किलो, 5 लीटर, 10 लीटर, है ना। परिमाण जाना जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता। बच्चों, इन्हें गिना नहीं जा सकता। आप गेहूं को गिन सकते हो, आटे को गिन सकते हो? नहीं। चावल के दाने कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। काउंट कर सकते हो? नहीं। तो इस तरह जिन्हें गिना नहीं जा सकता उन्हें कहते हैं द्रववाचक संज्ञाएं। जैसे लोहा, सोना, तांबा, जल, वायु, अन्न, घास, मोटा, मोम, पानी, घी, तेल, चावल आदि। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब है जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा को यदि कोई नाम दे दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे आदमी को अगर नाम दे दिया महात्मा गांधी। जैसे आप क्या हो? मान लो लड़का हो, तो मैंने आपका नाम दे दिया, क्या नाम रखूं आपका? नक्षत्र, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। लड़की है, अगर मैंने लड़की को नाम दे दिया यहाँ पे भव्या, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगी। और लड़की किस में होगा? जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह औरत का अगर नाम दे दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सड़क का नाम दे दिया अरविंद मार्ग, विद्यालय का दे दिया, नगर का दे दिया मुंबई, तो ये किस में चेंज हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। बच्चों, द्रववाचक संज्ञाओं का प्राय बहुवचन नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया था कि एक वचन और बहुवचन समूहवाचक संज्ञा में हो सकता है, लेकिन द्रववाचक संज्ञाओं में कभी बहुवचन नहीं होता, सिर्फ एक वचन ही होता है। इन्हें गिना नहीं जा सकता। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक का निर्माण इस तरह होता है। जैसे बच्चा, बचपन, मानव, मानवता, नेता, नेतृत्व, नौकर, नौकरी, भाई, भाईचारा। इसी तरह से मित्र, मित्रता, मूर्ख, मूर्खता, एंड पशु, पशुत्व, कुली, कुलीगिरी, डाकू, डकैती। अब बच्चों, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। उससे पहले आपको दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है उसे ध्यान से देखना है। आपको दिया हुआ है सर्वनाम में बहुत कम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। जैसे अपना, अपनत्व या अपनापन, सर्व, सर्वस, निज, निजत्व या निजता, पराया, परायापन। विशेषण से बहुत सी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। जैसे अच्छा, अच्छाई, अच्छा, अच्छाई, बड़ा, बड़ाई, सरल, सरलता, कायर, कायरता, महान, महानता। इसी तरह से छोटा, छोटापन, पीला, पीलापन, कोमल, कोमलता, वीर, वीरता, भावुक, भावुकता। इसी तरह से बच्चों आपको क्रिया से बहुत सी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। कैसे? जैसे पकड़ना, पकड़, उबालना, उबाल, गिनना, गिनती, तैरना, तैराकी, खेलना, खेल, मांगना, मांग, पुकारना, पुकार, सजाना, सजावट, चरना, चराई, लूटना, लूट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। ये पॉइंट्स को आप अच्छे से रीड कर लेना। अब मैं आपको इस बुक की एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। बच्चों, आपको बुक में एक्सरसाइज कराने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन के आंसर आपको इजीली दिखाई देंगे। मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संज्ञा से आप क्या समझते हैं? संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। ध्यान से देखिए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा
कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन नामों से विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन नामों से पूरी जाति के सभी व्यक्ति, वस्तु और स्थानों का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आंसर्स। अब आ जाएंगे इसकी एक्सरसाइजेस पे। एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। एक्सरसाइज में है, दिए गए वाक्यों को मोटे शब्दों में संज्ञा या भेद बताइए। आप इसके जो दिए हुए हैं आपको, जैसे श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, तो ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, ठीक है। सभी लोगों ने उसके साहस की प्रशंसा की। किसकी? किसके साहस की? बेटा ये क्या है? समूहवाचक और भाववाचक। भाववाचक क्या है? साहस। यह मूर्ति पीतल की बनी है। पीतल की मूर्ति क्या है? जाति। और पीतल क्या है? द्रववाचक। मैंने बताया था लोहा, तांबा, पीतल, ये क्या है? द्रववाचक। भीड़ में किसी ने मेरी कमल चुरा ली। भीड़ में किसी ने मेरी कमल चुरा ली। तो बच्चों ये क्या है? भीड़। भीड़ समूहवाचक, वेरी गुड। और कलम, कलम चुरा ली। किसी ने भीड़ में मेरी कलम चुरा ली, यानी कि पेंसिल या पेन, कलम, तो क्या आएगा? जातिवाचक। अशोक की बहन ने आम नहीं खाया है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। अशोक क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। और बहन क्या हो गया? जातिवाचक। मैंने आपको बताया था जातिवाचक से जब हम व्यक्तिवाचक बनाते हैं तो नाम आ जाता है ना। अब इसी तरह से हमें भाववाचक संज्ञाएं दी हैं। चोर, चोरी, चढ़ना, चढ़ाई, सजाना, सजावट, सरल, सरलता, नीच, नीचता। ये शब्द दिए हुए हैं, इनको भाववाचक संज्ञाओं में बताना है। स्वतंत्र, स्वतंत्रता, पुकार, पुकार, पुकारना, पुकार, डाकू, डकैत, अधिक, अधिकता। इसी तरह से नीचे पॉइंट्स में आपको दिया है, जैसे कि चाह, चाहना, सजावट, सजाना, मुस्कान, मुस्कुराना, चाल, चलना, जागरण, जगाना, और चोरी, चुराना। अब बच्चों इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कराऊंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ है, संसार में हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है। राइट, होता है ना नाम, तो क्या करेंगे आप? राइट कर देंगे। नेक्स्ट है लाल किला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों आपको पता है लाल किला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वेरी गुड। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्यों? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बना सकते। बच्चों आपने बुक में चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। वो कह रहा नहीं बना सकते। नहीं बना सकते मतलब रॉन्ग है ये, तो इस पर क्या करेंगे? क्रॉस, क्योंकि गलत बोल रहा है। मोम, तेल, लोहा आदि द्रववाचक संज्ञा है, इस पर क्या आ जाएगा? राइट। समूहवाचक संज्ञा बहुवचन में नहीं आ सकती। समूहवाचक संज्ञा एक वचन में भी आ सकती हैं और बहुवचन में भी, लेकिन द्रववाचक संज्ञा बहुवचन में नहीं आ सकती। तो ये क्या होगा? राइट। नहीं आ सकती? नहीं, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि समूहवाचक संज्ञा एक वचन में भी आ सकती है और बहुवचन में भी। नेक्स्ट है, राधा ने अपने तोते का नाम गंगाराम रखा। गंगाराम क्या है? अब तोता जाति है और जाति एक संज्ञा है, किसी भी संज्ञा बन गया है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। तोता, तोते से जब हमने चेंज किया उसके नाम पे, तो क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने अभी करा था, लड़का नक्षत्र और लड़की का भव्या। इसी तरह संज्ञा के कौन से रूप हैं? जो दिखाई नहीं देते किंतु अनुभव किए जाते हैं, भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं, इनमें से कौन सी संज्ञा अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से माने जाने लगी है? जातिवाचक, द्रववाचक। बच्चों यहाँ पे राइट आएगा द्रववाचक। मैं इस पे राइट कर देती हूँ, द्रववाचक संज्ञा। तैरना क्रिया से कौन सी भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं? बच्चों तैरना क्रिया से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है? तैराकी।
बचपन में जाति संज्ञा क्या है? बचपन की जाति संज्ञा क्या है? बच्चा। अभी मैंने पीछे कराई थी, बच्चा, बचपन। दी गई पहेली में संज्ञा शब्द छांटकर उन्हें संज्ञा के भेदों के अनुसार लिखिए। बच्चों, संज्ञा शब्द छांटिए। संज्ञा शब्द मैंने सबसे पहले ले लिया रावण। तो रावण क्या है? एक व्यक्ति है ना। महेश, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कमल, ये क्या है? जातिवाचक। और खुश, खुश क्या है? ये भाववाचक। तो इस तरह से आप भी छांट लीजिएगा और क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। टेक केयर, बाय बाय।